सिमडेगा से बड़ी खबर। ठेटांगर प्रखंड के बागचाटा पंचायत स्थित लठाखमन में संयुक्त ग्राम सभा के अधिकार, पेशा कानून और विकास पर बड़ा मंथन। ग्राम सभा सशक्तिकरण, पेशा नियमावली के क्रियान्वयन को लेकर ग्लैडसन डुंगडुंग, सुषमा बिरुली, बिनसाई मुंडा और जीप सदस्य अजय एका की मौजूदगी में हुई विस्तृत चर्चा। ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए स्थानीय अधिकारों की मजबूती और गांव के समग्र विकास का लिया संकल्प। जमीनी लोकतंत्र की नई धार, लठाखमन से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आदिवासियत हित के लिए लगातार संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं। इसी कड़ी में अभी ग्राम सभा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। ये ग्राम सभा कहाँ तक सशक्तिकरण कर पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने अक्सर नेताओं को सुना होगा यह कहते हुए कि देश संविधान से चलता है। तो हमारा मूल सवाल यह है कि जब देश संविधान से चलता है तो देश के अनुसूचित क्षेत्रों में उसी संविधान को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? यहाँ का शासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244(1) और उसका उपबंध 5वीं अनुसूची के जो मूल प्रावधान हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, नगर पालिका अधिनियम 2011 जैसे सामान्य कानून को थोपा जा रहा है। पंचायत चुनाव किया जा रहा है, नगर पालिका चुनाव किया जा रहा है। तो इस तरह का दो व्यवस्था कैसे चल सकता है? मतलब जो सरकार इस देश में और इस राज्य में है, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि ये लोग संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश की सरकार और राज्य की सरकार देशद्रोही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति या सरकार या सरकारी तंत्र संविधान का अवहेलना करेगा वो देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं गाँव-गाँव जा करके, क्योंकि झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश में संविधान लागू हो गया, अभी 75 साल पूरा हो गया। अब 75 साल के अंदर में संविधान को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया, कब लागू किया जाएगा? अगर 25 साल का ही हम देखेंगे तो देखिए 25 साल में अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी जनसंख्या आके भर गई, जबकि संविधान का अनुच्छेद 19(5) में स्पष्ट लिखा है यदि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में हो तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आदिवासी इलाकों में बाहरी जनसंख्या, गैर आदिवासी लोग बस नहीं सकता है, नौकरी पेशा नहीं कर सकता है, व्यवसाय नहीं कर सकता है, और यहाँ पे जो बाकी वो लोग रह नहीं सकते, घूम फिर सकते हैं, इतना आज़ादी रहेगा। तो ये सरकार क्या कर रही है? हमारा पूरा बाहरी लोग आके हमारी ज़मीन को CNT एक्ट का अवहेलना करके जो है कि कब्जा कर रहा है। हमारा नदी से बालू जो है कि बेच के लोग अपना इमारत बना रहा है। हमारा जितना पहाड़ में क्रशर इलीगल चला के जो सब पहाड़ों को बेच रहा है, हमारा कोयला है, आब्रक है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, सबको बेच के लोग महल बना रहे हैं। और हमारे बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके लिए शिक्षा नहीं है। वो गाँव का व्यवस्था आप देख ही ले रहे हैं। तो कब तक अन्याय करेंगे आदिवासियों के साथ? वर्तमान में पेशा नियमावली को झारखंड का बात करी है और लागू कर भी दी है, तो इस पर कुछ देखिए, पेशा नियमावली नियम जो होता है वो कानून को लागू करने के लिए नियमावली बनाया जाता है। अगर आप झारखंड ये पेशा झारखंड नियमावली 2025 देखेंगे तो ऐसा लगता है वो कुछ अलग ही कानून बना दिया है। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे सामुदायिक संसाधन, वो कहता है कि सरना मसना और गांव में जो सरकारी बिल्डिंग होगा वो ग्राम सभा का है। और पेशा कानून का धारा 4D क्या बोलता है? सीमाना के अंदर में जितना भी जंगल झाड़, परती झरती जमीन, पहाड़, नदी, जल स्रोत, सब कुछ ग्राम सभा का है। तो आप देना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार हम लोग देख रहे हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, भूमि माफिया, ये पूरा जो माफिया जगत है, ये माफिया लोग ही हमारे नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं, पार्टियों को पैसा देते हैं। तो हमारे सारे नेता विगत 25 वर्षों के अंदर झारखंड में जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, मंत्री बना, विधायक बना, MP बना, ये सारे लोग जो है कि गैर आदिवासियों का गुलामी करते हैं। यही माफिया तंत्र इनको चला रहा है, और इन्हीं की वजह से आदिवासी लोग विगत 25 वर्षों से सारा कुछ गंवाया है। हमने अपनी ज़मीन गंवाई, अपना नौकरी गंवाई। आप चले जाए ना सचिवालय में, लगभग 90% नौकरी करने वाले बाहरी लोग हैं। झारखंड किसके लिए बना था? हम आदिवासी और मूलवासी लोग के लिए। तो 90% बाहर से कैसे नौकरी कर रहा है? और हमारा 10% होना उल्टा चाहिए। बाहर लोग 10%, 90% हमारे लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो हमारे पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं मिल रहा तो कहाँ जा रहे हैं? पंजाब, दिल्ली और कहाँ जा रहे हैं, वहाँ मर भी जा रहे हैं, अत्याचार भी हो रहा है। तो इसे अन्याय करने के लिए तो झारखंड नहीं बनाया गया। झारखंड सरकार कहती है अबुआ राज, अबुआ शासन, ये कैसा? देखिए, अबुआ राज बोलती है, उनका जो मंत्री है वो अबुआ बोल रहे हैं, उनका
आलिया नहीं बोल रहा, आलिया में हम सभी आदिवासियों का वो नहीं बोल रहा, अबुआ बोल रहा है, मतलब उनका अबुआ शासन भी हाँ, तो अबुआ मतलब उनका सरकार है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में जो है उनका सरकार है। और जमीन माफिया, आपका बालू माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया, ये पूरा माफिया जगत है ना। और ये जो सब बाहरी लोग ही माफिया है। झारखंड का जितना खनिज संपदा लूटने वाले यही लोग हैं, और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते थे। पेशा कानून भी नियमावली बनाया हम लोग का प्रेशर की वजह से। उसके बाद भी आप देखिए, पारंपरिक ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा बना दिया, हाथों मुंडा के ऊपर ग्राम प्रधान के ऊपर मुखिया को थोप दिया। आप नियमावली देख लीजिए ना। पेशा कानून का मूल मकसद क्या है? पेशा कानून का मूल मकसद है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना, उसको संवैधानिक दर्जा देना। यहाँ कार्यकारिणी समिति नहीं बना रहे हो आप, क्या मंत्री परिषद के बगैर सरकार चला सकते हो? क्या आप पंचायत कार्यकारिणी के बगैर सरकार चला सकते हो? पंचायत में क्या आप जिला परिषद में बिना कार्यकारिणी का सरकार चला सकते हो? तो कैसे आप सोचते हैं कि ग्राम सभा बिना कार्यकारिणी का चलेगा? मतलब बेवकूफ़ आदिवासियों को समझ के रखा है इन लोगों ने। लेकिन अभी हम लोगों ने सारे चीज़ों को पासा पलट दिए हैं, इनका चीज़ें नहीं चलेगी। हम लोग जगह जगह जाके जनता को हम लोग बता रहे हैं, जिस दिन सारा झारखंड का आदिवासी एकजुट हो गया ना, मूलवासी भी साथ में आएगा। देखिएगा झारखंड मूवमेंट जैसा एक और बहुत बड़ा उलगुलन होगा, तब इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा।